उजाड़ दी अपने अपने पेट के लिए। हमारा यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो सकता प्रभु, ये शंख नहीं बज सकता, हम पाप आत्मा गणी है। श्री कृष्ण कहने लगा युधिष्ठिर शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला भी आया नहीं है। तो श्री अर्जुन युधिष्ठिर भगवान के मुख की तरफ देख रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं आज, ये वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी इसमें, और खुद भगवान ने भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सद इसमें बैठे हैं, सब ने खाना खा लिया और इनसे शंख नहीं बज रहा, तो कौन है वो ऐसा शंख बजाने वाला। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान ऐसा कौन है, फिर वो बताता हूं कौन है। वो सुदर्शन नाम के एक सुपच हैं, ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में इस दिशा में रहते हैं, उनको आमंत्रित तुमने किया या नहीं किया। युधिष्ठिर ने कहा कि उस क्षेत्र में आमंत्रित करने की ड्यूटी सेवा जो है भीमसेन को दे रखी थी। पूछते हैं क्या कारण रहा, इन्होंने महापुरुष को किस लिए नहीं आमंत्रित किया, या किया तो वो किस कारण से नहीं आए, भीमसेन बुलाए। युधिष्ठिर ने पूछा कि भीमसेन भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच महापुरुष थे, उनको आपने आमंत्रित किया या नहीं किया। अब भीमसेन ने बताया कि मैंने आमंत्रित तो किया था, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, कुबोल है, बहुत गलत बोलता है। श्री कृष्ण बोले भाई क्या बोला, कुछ बताना तो चाहिए था तूने आकर हमारे को, ताकि उसका कोई समाधान ढूंढते। क्या बोला कि वो ये बोला, मैंने जब उससे कहा भगवान सुदर्शन जी से मैंने कहा कि मैं युधिष्ठिर का भाई हूँ, भीम मेरा नाम है, हे रिसीवर आपका आमंत्रण लेकर आया हूँ, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, आप अवश्य दर्शन दीजिए। तो उसने क्या उत्तर दिया कि भीम तुम तो महापापी आत्मा हो, तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा है, तुमने करोड़ों बहनों की मांग उजाड़ी, करोड़ों बच्चे अनाथ कर दी अपने पेट भरने के लिए, और वो बच्चे रो रहे हैं अपनी माँ के सीने से लिपट के, माँ हमारा पिताजी कब आएंगे फौज से, मिलिट्री से छुट्टी कब आएंगे, और माँ उनको बहका रही है बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली, अभी आने होंगे, और फिर एकांत में जाकर रो रही है टक्कर मार मार के, और तुम आनंद से उस खून को पी रहे हो। और यदि मुझे बुलाना है ना अपनी अश्वमेघ यज्ञ में, तो पहले ऐसी यज्ञ आपकी जो 100 तुमने कर रखी हो कभी किसी जन्म में, उन 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दे दो, संकल्प करो, तब तुम्हारे घर का ग्रास में ग्रहण करूं, नहीं तो तुम्हारे अन्न भी कोई खा लेगा ना तो भी नरक का भागी होगा, ऐसी गलती मत करो नहीं। तो श्री कृष्ण को मालूम था ये भी पहलवान दिमाग का आदमी है, ना जाने क्या कहा होगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि आपने क्या कहा फिर। भीम बोला जी मैंने ये कहा कि मैंने अगर मेरे भाई का और मेरे गुरुदेव का डरना होता तो बाबा जी तुझे कूट कर जाता मैं, और तूने आना ना आना तक कोई दिक्कत नहीं। उसने ये सोचा था इसे एक छोटे से व्यक्ति की आंट लगेगी, इसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है, और इसे बड़े बड़े महर्षि आएंगे वहां पे, तो यही तो बात बिगड़ गई सारी। हमने संत की पहचान को नहीं आई अभी तक, जब संत की पहचान आ जाएगी फिर मार ना खावे हम। तो भीम कहने लगा जी मैं तो ऐसे कहकर उनको आ गया। श्री कृष्ण कहने लगे नादान तुझे के वो, क्योंकि सुदर्शन तो उनका नाम था, श्री सुदर्शन जी तो उनका शुभ नाम था। सुपच जैसे आजकल हरिजन बोलते हैं अन्य जाति वालों को, तो उसमें उनको सुपच कहा करते थे, और उसमें भी फिर और वैरायटी जाति की होती है, वो भंगी जाति में थे। सुदर्शन जी भंगी जाति में बाल्मीक जाति में थे वो, और सुदर्शन उनका नाम था, लेकिन वो सत भक्ति युक्त थे। उस परम पिता कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सत भक्ति कर रहे थे, उस 3 नाम के मंत्र थे। सतयुग में ना कलयुग, द्वापर में वो परमेश्वर सतपुरुष करुणा में नाम से आए थे। उसमें सुदर्शन जी ने उस परम पिता की कृपा से, उस कबीर साहिब अर्थात करुणा में की रजा से सत ज्ञान होया, फिर उनको सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर वापस आत्मा छोड़ी। उसके बाद उस सुदर्शन जी का तो विश्वास दृढ़ हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। जो गीता में संकेत है, गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन
उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक शाश्वत स्थान सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, तेरी और मेरे जन्म मृत्यु तो असंख्य बार हो लिए, आगे भी होंगे, अर्थात हम तो अविनाशी नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, अब यहाँ परमात्मा ये भी सिद्ध होता है कि परमेश्वर के मार्ग में कोई जाति मजहब आट नहीं। जिसकी आत्मा पवित्र हो, परमात्मा आत्मा का सौदा करता है। लाल यदि गारा में कीचड़ में भी पड़ा हो सोना, तो उसकी कीमत कम नहीं होती। तो परमात्मा ने उस सुदर्शन जी को अपनी सद्भक्ति युक्त कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो लाओ रथ और नंगे वहां चलो, उस चरणों में उनके अक्षमा याचना करो और उनको हाथ पैर जोड़ कर अपनी यज्ञ में ले आओ, नहीं तो तुम्हारा यज्ञ नहीं पूर्ण हो सकता और तुम्हारे सब का कोड लगेगा। अब डर गए सारे, डरता क्या नहीं करता। अब पांचों पांडव छठे भगवान श्री कृष्ण और पहुंचे वहां पर जहां उस परमेश्वर बैठे थे। परमेश्वर की प्यारी आत्मा की झोंपड़ी कुटिया थी। उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण जी ने रथ रुकवा दिया कि रोक दो यहीं पे और जूते उतार दो, यहीं पर नंगे पैरों चले मेरे साथ चलो। उधर से परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने क्या प्रेरणा कर दी उस सुदर्शन के अंदर। उसने सोचा कि ये वापस जाएंगे और इनका काम तो बनेगा नहीं और ये फिर सिर में दर्द करेंगे मेरा आके, चलो जी क्यों ना यहाँ से पीछा छुटवा जाऊं। तो सुदर्शन तो निकल गया उस झोपड़ी ने छोड़ के 1 महीने के लिए बाहर टूर प्रोग्राम बना के। उधर से भगवान ने अपने प्यारी आत्मा की, कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा का की इज्जत रखने के लिए और अपनी सत भक्ति और समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए उसी अपनी प्यारे भक्त सुदर्शन जी का रूप बना के कुटिया में उसकी झोपड़ी में विराजमान हो गए। अब देखो कुदरती बात होती है, जब लोहा चुंबक के पास जाता है तो उसके बस की बात नहीं, वो आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही प्यारी आत्मा जो प्रभु के सामने जाती है वो अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ज्यों ही श्री कृष्ण और पांचों पांडव उस झोंपड़ी के सामने खड़े हुए तो श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो परम शक्ति विराजमान है, क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा होती है उच्च आत्मा, श्री कृष्ण जी परमात्मा है, अच्छी आत्मा है। और उनको आभास हुआ कि तो आम व्यक्ति नहीं है। एकदम दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि ये सतोगुण भगवान भी है। दंडवत प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी फिर दंडवत प्रणाम किया उस सुदर्शन समझ के उस परम पिता को। तब अपनी झोपड़ी अपनी चारपाई से उठ के सुदर्शन जी कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, इस दास को क्यों आप पाप का भागी बनाते हो मुझे दंडवत प्रणाम करके? मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, आप तो 3 लोक के नाथ हो, आप में यही तो महानता है, आप हमेशा दूसरों का आदर करते हो। श्री कृष्ण खड़े होकर कहने लगे, परवरदिगार मैं खूब जानता हूं आपको, आप आम व्यक्ति नहीं हो। हे परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ किया है, उसमें आपके लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं ये पांचों पांडव। आप इनकी यज्ञ में चलने का कष्ट कीजिए। भगवान यानी सुदर्शन रूप में वो परमेश्वर बोलते हैं, कहने लगे, भगवान हे श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने इस भक्त को, क्योंकि वो भीम अलग दिखाई दे सब मत तगड़ा, कहने लगे इस भगत जी से मैंने कहा था मेरी वो शर्त पूरी कर दो, 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो तो मैं वहां चलूं, नहीं तो मेरी टाल कती। अब श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान आप ही की वाणी है, क्योंकि ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपनी सतवाणी चारों युगों में अपनी यही वाणी, साधारण वाणी में पूर्ण ज्ञान देकर जाते हैं। पूर्ण सारे भक्ति का भी, सतलोक का भी, अन्य लोकों का भी, चारों वेदों का भी वो ज्ञान साधारण वाणी में रचना कर देते हैं। लेकिन हम उन संस्कृत के जानने वाले विद्वानों के आधार पर अटक जाते हैं कि ये तो आम व्यक्ति की भाषा है, ये वेद तो संस्कृत में है, ये परमात्मा की भाषा है, ये
ज्ञान सही है, वो ज्ञान ठीक नहीं, क्योंकि वेदों के जानने वालों ने, गीता के समझने वालों ने ना तो गीता वेद समझ पाए और फिर वो उसको समझे को जो सत्य ज्ञान ज्यों कहते हो वही वेद वही गीता ज्यों कहते हो लिखा हुआ साधारण वाणी में। तो कृष्ण जी ने कहा कि आप, ये कबीर साहब चारों युग में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से ये परमेश्वर आए और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। जब कलयुग सतयुग में आए तभी भी इन्होंने वाणी रची, हर युग में त्रेता में आए तो भी अपनी वाणी साधारण भाषा में पूरा ज्ञान दिया और द्वापर में आए तो भी अपना पूरा ज्ञान दिया और कलयुग में भी उन्होंने ये ज्यों के त्यों शास्त्र फिर लिखे हुए अपनी साधारण वाणी में। तो श्री कृष्ण ने जी कहा कि आप ही की वाणी है भगवान के संत मिलन को चा लिए तजमाया अभिमान और जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कैसे आना चाहिए संत के दर्शनार्थ? जैसे कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, चाहे कितना ही उच्च पोस्ट हो, चाहे कितना धनवान हो, और जब वो चलता है उस मेडिकल की तरफ चलता है, जो पीजीआई की तरफ चलता है, जो ऑल इंडिया की तरफ, फिर देखा उसको ना तो अपनी पोस्ट याद रहती और ना उसको अपना वो धन याद रहता, तो फैक्ट्री का मालिक है, उसको ना अपनी इज्जत याद रहती ना बेइज्जती याद रहती, उसको केवल अपना जीवन याद रहता, मेरा रोग कटे है परमात्मा, बड़ा भयंकर रोगग्रस्त हो गया मैं। तो वहां डॉक्टर कहता जाओ रिपोर्ट लाओ, वो पर्ची बनवाता है, जाओ उसके लिए लेट जाओ, लेट जाता है, कमीज निकालो निकाल देता है, जाओ टेस्ट करवा के लाओ करवा के लाता है, कहता बैठ जा पीछे, वो बैठ जाता चुप करके, उस समय कुछ याद नहीं उसके, तू फैक्ट्री का मालिक है या तू कोई प्रधानमंत्री है। ऐसे जब हम संत मिलने के लिए सत्संग में आते हैं तो अपने अहम को, अपने पद और धन के अहम को बाहर ही रख दे और यहाँ ऐसे आवे जैसे हम मरीज हो भयंकर बीमारी के, और वास्तव में हम बहुत भयंकर मरीज हैं। जन्म और मृत्यु का हमारा दीर्घ रोग लगा हुआ है और ये इस सत्संग स्थल में जो ज्ञान होगा, और ये वो मेडिकल है, ये वो ऑल इंडिया है इस जन्म मृत्यु के रोग काटने वाला, बाकी और किसी संत के पास या जड़ी नहीं है। तो ऐसे कहा कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ऐसे आने वाले प्राणी को एक कदम का पुण्य एक कदम भी रख दिया, एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवान देखो ये पांचों पांडव आज इन आप अंतर्यामी हो, देख लो इनके हृदय में झांक के, आज कति रड़क नहीं इनके मन में, बिल्कुल सीधे हो रहे हैं, इनसे नरम आज कोई नहीं पृथ्वी पे। और ये और छठे हम द्वारकाधीश, ये तो वैसे सतोगुण भगवान थे, इनमें तो अभिमान कभी था ही नहीं। कहते हैं कि अब आप देख सकते हो, अब ऐसे आने का जो पुण्य आपकी तरफ एक कदम का एक अश्व एक यज्ञ तुल्य पुण्य बनता है, तो वहां से लेकर इंद्रप्रस्थ से लेकर यहाँ तक हमारे जितने कदम बने परमेश्वर, उनमें से 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। अब कहते हैं साधु दर्शन, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, अजय कोई धन का भूखा हो साधु भी ना। अब वो तो उनको विनम्र करना चाहते थे परमात्मा, किसी प्रकार इनके मन का खोट निकल जाए, जब तक यजमान का अधीनी भाव नहीं होगा तो किया हुआ अनुष्ठान बिल्कुल व्यर्थ होता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले ना एक सेपरेट का वो लगाते हैं, डॉक्टर सेपरेट को लगाते हैं एक फवा सा, वो उस स्थान को नरम भी करता है और जरम रहित कर देता है, तब वो इंजेक्शन लगी दवाई काम करती है, नहीं तो और बीमारी हो जाए साथ में। ऐसे ही विनम्र करके तब ये उपदेश और ये अनुष्ठान कराए जाते ताकि ये पूर्ण काम कर सके और इसमें कोई खरपतवार ना पैदा हो जाए। तो तब उस रथ में बैठा के परमेश्वर को और लेकर पहुंच गए यज्ञ मंडप में। वहां क्या था कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता ऊंच आसन पर बैठे बड़े गर्व के साथ, और 9 नाथ 84 सिद्ध वहां पर विराजमान है। और जब देखा उस जैसे कोई जंगली व्यक्ति होता है, घुटनों तक की धोती, टूटे हुए जूते और दाढ़ी बड़ी हुई, जैसे 15 दिन हो गया उस सेब बना के किए ने, और ऊपर के छोटे छोटे ऐसे उलट पुलट से घुंघराले बाल, और जैसे जंगली लोग रहते हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसी वेशभूषा में वो परमेश्वर वहां पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों एक गद्दला बिछाया, आसन लगाया, उनका बिछौना बिछाया, और श्री वो
विराजमान हुए सुपच रूप में परमेश्वर। वहां पर बैठे हुए वो विद्वान, वो जितने बैठे थे ऋषि और महर्षि, ऐसे मुख पर पल्ला करके हंस रहे हैं। कहते ये लाए हैं शेर ढूंढ के, ये करेगा इनकी यज्ञ पूर्ण, हम क्या करें, इनके पाप ही ज्यादा हैं, हम क्या करें। अपने ऊपर कोई नहीं लेता, अपने हम कमजोर गणे हैं ना, अपनी हार कोई मानता है कोई नहीं। और जब हार मान जा तो भगवान कति निकट है, बिल्कुल साथ है। जा जिस दिन हम हार मान लेंगे कि हमारी साधना भी गलत है क्योंकि गीता से नहीं मिलती, और हमारी जो आज तक वर्षिप भी ठीक नहीं थी क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र से नहीं मिलती, तो परमात्मा पा गया, सही विधि मिल जाएगी और बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही भगवान मिलता है। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा बहन, क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याही थी और द्रौपदी भी अर्जुन से ब्याही थी, इसलिए बहन का भी नाता प्रयोग कर रहे थे भगवान। कह रहे थे बहन पार्वती द्रौपदी एक काम कर, अब बढ़िया भोजन बना इस महापुरुष के लिए, इस महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी ने 2 घंटे लगाए चूल्हे पर अग्नि जला के, और ना जाने नाना प्रकार के आइटम 56 प्रकार के भोग तैयार किए। प्रकार के भोग तैयार किए, यानी नाना प्रकार की कटोरियों में, किसी में दही, किसी बड़े, किसी में खीर, किसी में आलू पालक, किसी में 25 प्रकार की कचौड़ी पकौड़ी हलवा, और नाना प्रकार की, किसी में दही, किसी में दाल, किसी में नाना प्रकार की सब्जी बना के और बढ़िया भोजन बना के और उस भगवान यानी सुदर्शन के सामने परोस दिया। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, अब द्रौपदी ने सोचा तो ये था कि ये घास फूस तोड़ कर खाने वाला व्यक्ति आज इतना स्वादिष्ट भोजन खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा और 6 जगह जाकर मेरी महिमा गाएगा कि द्रौपदी जैसा भोजन आहार मैंने कभी नहीं किया। ये भी खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता अतिथि के लिए, वो प्रतिदिन बनने वाले भोजन से ज्यादा अच्छा भोजन अतिथि को के लिए तैयार करती है कि कहीं ये ना कह दे कि उस ऐसी बहन का खाना खाया, उसने नमक मिर्च का भी ना पता था। तो वो कोशिश बहुत करती है कि मेरे बनाए हुए भोजन को कोई बिसरा ना देवे, अर्थात को बुरा ना बता दे, और बट नेचुरल होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही जो द्रौपदी ने करके वो सारी थाली उनके सामने रख दी, कहा भगवान भोजन पाओ। अब क्या किया उस ऋषि ने, उदाहरण देने के लिए परमेश्वर ने कि घास ये कहीं जीभ चठोरी ना हो जाए मेरे अनुयायियों की, ये क्या सोचा कि आज तो ये मन नाना प्रकार के भोजन खा के और खुश होगा, कल फिर इसकी याद आवेगी वहां जाते झोपड़ी में। हमारे लिए उदाहरण दिया परमेश्वर ने। तो क्या किया कि संत स्वाद नहीं करते, उन्होंने जितना भोजन खाना था उन कटोरियों में से थाली में डाल लिया और सबकी खिचड़ी बना ली, उसमें हलवा भी, खीर भी, कचौड़ी भी, दही बड़े भी, सब्जी भी, भात भी, सारी इकट्ठी कर ली। और द्रौपदी देख रही थी कि ये खाएगा, जब देखना कितना आनंद आएगा, हाँ इसकी उंगली चाटेगा, बड़े चेहरा प्रसन्न होगा। अब द्रौपदी ने देखा इसने सारा काम बिगाड़ दिया, तो मन में क्या सोचा कि ये रहा सूदर का सूदर, जिसने भोजन भी ना खाना आता, ये काहे की शंख बजावेगा। इतनी मन में नीचता मलिनता द्रौपदी का आएगी और उसका भी फल द्रौपदी ने भोगना पड़ा। अब भगवान ने क्या किया कि 5 बार वो परमेश्वर ने सुदर्शन रूप में वो 5 ग्रास बना के सारा भोजन खा लिया जो थाली में डाला था, और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। एक बार खाया, आवाज लगाई शंख ने, दूसरी बार खाया, आवाज लगाई शंख ने, और 5 बार ही ऐसे शंख आवाज लगाकर बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा भगवान ओहो आपने तो कति आनंद मचा दिए, बड़े महापुरुष को लाए ढूंढ के, अब हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, आपकी रजाते हैं। श्री कृष्ण कहने लगा भाई अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो ये शंख इतना जोर से बजना चाहिए था कि पूरी पृथ्वी पे इसकी आवाज जाएगी और तीनों लोकों में भी, स्वर्ग में भी इसकी आवाज जाएगी, इतनी मीठी मीठी आवाज होगी। अभी बात बनी नहीं। अब युधिष्ठिर फिर मायूस हो गया, हे परमात्मा
अब कौन रह गया जिसको बुला के लाना होगा? श्री कृष्ण कहने लगे भाई कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे। और कहा कि ये जो आपने के एक वाल्मीकि दिखाई दे सा, एक चूड़ा सा दिखाई दे सा बंगी, ये इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं, इतनी समर्थ शक्ति युक्त है। अपने घर में कमी है भाई, किसी के मन में खोट है, उसको ढूंढते हैं। 3 लोक के मालिक है श्री कृष्ण, कोई छोटी बात नहीं। उसी से मैं पकड़ दिया, कहा दोष है। द्रौपदी बुलाई, द्रौपदी से पूछा बहन सच बताना, जब इस महापुरुष ने खाना खाया तेरे मन में क्या क्या विचार आए?